पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, महापर्व मना रहा है। हमारी आज़ादी को देश की 75 साल पूरे हो गए हैं। सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं और ये त्यौहार सभी धर्म के, सभी जाति के लोग पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। उद्देश्य है कि सब होली, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, सबसे बड़ा त्योहार आज़ादी का त्योहार। शहीदों को याद करती हूँ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन उसमें से बहुत सारे वीर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई या योगदान दिया, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं आ पाया। तो आज के दिन हम उनको भी नमन करते हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं आया। एक देश के हर जन में जो एकता का भाव, जो प्यार का भाव, जो देशभक्ति का भाव देखने को मिल रहा है, बहुत गर्व का विषय है। और हम सब मिलजुल के ऐसे ही एकजुट रहें, भाईचारे के साथ रहें और पूरे विश्व के सामने आज भारत एक महान उदाहरण बन के पेश हुआ है। दादा, हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो बहुत जोर शोर से इसको मना रहे हैं। जहाँ कहीं देखिए पत्रकार ज़रूर मौजूद हैं, पत्रकार लोग इसकी कवरेज कर रहे हैं, पत्रकार हर कहीं आगे आगे चल रहे हैं। हमारे जनता स्वयं भारत के इन आलम साहब हैं, हमारे परवेज़ अख्तर साहब हैं, लईक अहमद साहब हैं, मुश्ताक बेग हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पूरे क्षेत्र में निकल के अच्छे से अच्छी इस कवरेज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने पुष्पों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करी, मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी और बड़े पैमाने पर सभी वर्ग विशेष के लोग आए, सभी वर्गों के लोग आए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जश्न आज़ादी ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में 75 मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कुछ स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित भी किया तथा देशभक्ति के तराने भी गाए। इस कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्त भाटिया, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, PMWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी, रूबी राज सिन्हा, समाजसेवी मुरलीधर आहूजा, निगहत खान, अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद, जश्न आज़ादी ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज़ादी को लेकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। संजय गुप्ता जी, सर आज क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द में? देखिए, पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, महापर्व मना रहा है। हमारी आज़ादी को देश की 75 साल पूरे हो गए हैं। सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं और ये त्यौहार सभी धर्म के, सभी जाति के लोग पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस बार का 15 अगस्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो गया और पूरा देश हर घर तिरंगा कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग इसको मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल 13 अगस्त को राजधानी लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम से एक विशाल तिरंगा मार्च निकालने जा रहा है, जिसमें शहर के व्यापारी, अधिवक्ता, छात्र और डॉक्टर्स, इंजीनियर सभी लोग उसमें शामिल होंगे। लगभग 2000 लोग का तिरंगा मार्च निकलने जा रहा है। आज जश्न आज़ादी ट्रस्ट की ओर से ये हम लोग जो है पिछले 4-5 दिनों से लगातार कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग जो है ये आज़ादी का पर्व हर साल पिछले 10 सालों से लगातार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग का ये उद्देश्य है कि सब होली, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, सबसे बड़ा त्यौहार आज़ादी का त्यौहार। तो हम लोग सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आपस में खूब धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। तो आज भी हम लोग त्यौहार बनाया हम लोगों ने। आज हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपने शहीदों को और हमारे बीच में हमारी शहर की मेयर साहिबा भी हमारे साथ थी। उन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोगों को समय दिया, सबको आशीर्वाद मिली और ये आज कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मैं चाहूँगा ये कार्यक्रम हर साल और इससे बढ़कर चलता रहे। सब त्योहारों से बढ़कर जो है ये त्यौहार हमारे मनाते रहे। ये किसी जाति का नहीं है, सब अलग अलग जाति के व्यक्ति हैं, लेकिन सब इसको राष्ट्रीय पर्व सबका पर्व है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आज यहाँ पर 4 धर्मगुरुओं का सम्मान भी किया गया है। रैली बहुत अच्छी निकाली गई और यहाँ पर पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। पत्रकार हमारी वो कड़ी हैं जो हमारे
समाज में हमारी उस चीज़ को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी हमारे समाज की चाहे अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो, उसको वो नीचे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उन पत्रकारों को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है कि वो भी एक अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वो इस तिरंगा यात्रा का, इस अमृत महोत्सव का जो हमारे देश में मनाया जा रहा 75वीं वर्षगांठ, उस पर भी फोकस वो करेंगे। और साथ में मैं उन शहीदों को याद करती हूँ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन उसमें से बहुत सारे वीर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई या योगदान दिया, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं आ पाया। तो आज के दिन हम उनको भी नमन करते हैं जो जिनका इतिहास में नाम नहीं आया। और हमने नगर निगम से एक उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी का भी प्रियजन, किसी का मित्र या उसका जानकार उस गली मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको मिले जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग किया, जिस परिवार ने, लेकिन उसका इतिहास में नाम नहीं आ पाया, उसको आज कोई भी नहीं पहचानता, अगर उनका नाम हमें हमारे नगर निगम में वो देने का काम करेंगे। पत्रकारों की बात कही जाए तो प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, इन लोगों के आह्वान पर, बल्कि क्या लोग अपने खुद दिल से भी मना रहे हैं। इन्होंने तो आह्वान किया ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो बहुत जोर शोर से इसको मना रहे हैं। जहाँ कहीं देखिए पत्रकार ज़रूर मौजूद हैं, पत्रकार लोग इसकी कवरेज कर रहे हैं, पत्रकार हर कहीं आगे चल रहे हैं। हमारे जनता प्राण भारत के इन आलम साहब हैं, हमारे परवेज़ अख्तर साहब हैं, लईक अहमद साहब हैं, मुश्ताक बेग हैं, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पूरे क्षेत्र में निकल के अच्छे से अच्छी इस कवरेज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और कोई अगर बात कही जाए समाज सेवियों की, तो समाज सेवियों ने भी लगातार जो है इस कार्यक्रम में हिस्सादारी की है। हमारे साथ नूरैन आलम मौजूद हैं, जो कि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है। बात करेंगे क्या कुछ खास रहा है? खास है इस बार का जो अमृत महोत्सव, जो 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सारे हिंदुस्तान के वासी जन जन तक की जो पैगाम पहुंचाया प्रधानमंत्री द्वारा, उसके साथ साथ हर व्यक्ति जो है ना अपने तरीके से जो है पूरे अगस्त फर्स्ट स्टार से लेके और 15 अगस्त का ये पूरा महीना ये त्यौहार चलेगा और सबसे बड़े त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान वासी इस पर्व में, इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह से इस चीज़ को मनाया जा रहा है, जिसका स्वरूप आप सामने देख रहे हैं। अभी तो 11 ही तारीख है, लेकिन आगे दिनों में और अच्छा इवेंट होने वाले हैं और अच्छे तरीके से इसको मनाया जाएगा। तो मैं इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान वासियों को घर घर तिरंगा, दर दर तिरंगा का पैगाम पहुंचाता हूं और सबको ये बताता हूं कि आज़ादी का त्यौहार है, खुशी से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर मनाएं। किस संस्था से आप हैं? मैं हलखैर खिदमत फाउंडेशन और हमदर्द चैरिटेबल क्लिनिक की तरफ से हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ और तरफ से जो आज ये कार्यक्रम रखा गया उसके लिए देखिए, एक हम लोगों ने परंपरा डाली थी 10 सालों से कि जब भी जश्न आज़ादी का मौका आता है तब हम लोग 8 दिन का निरंतर प्रोग्राम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, हेल्प कैंप लगाते हैं, लोगों की खाना खिलाने का काम करते हैं। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम था, आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख पे शहीद स्मारक पर हम लोग जो हमारे शहीद हैं, वीर शहीद हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज यहाँ पर माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब आए, मेयर साहिबा आई, नीरज जी आए, सारे लोगों ने आकर यहाँ पर पुष्पगुच्छ यहाँ पर भेंट करके, मैं कहूँगा कि आप दिखाएं चाहें स्वतंत्रता सेनानियों को, यहाँ पर उन्होंने पुष्पों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करी, मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी और बड़े पैमाने पर सभी वर्ग विशेष के लोग आए, सभी वर्गों के लोग आए, सारे धर्मों को, धर्म गुरुओं को। पत्रकारों की बात कहें तो पत्रकारिता के तमाम लोग, संगठन के तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पत्रकारों के लिए बस यही है कि यहाँ से मैसेज है, सारे संगठन के लोग आए और एक साथ उन्होंने यहाँ आकर उनका सम्मान भी किया गया, उनका हिम्मत अफजाई भी करी गई। मैं बस यही चाहता हूँ कि इसी तरह से मिल के पत्रकार संगठन कोई भी आयोजन हो उसमें आकर एक मंच पर देशभक्ति, ये देखिए देशभक्ति का मामला था और पूरी तरह से अलग जगाने का, लोगों में एक जो तिरंगा हर घर तिरंगा का एक जो अभियान चलाया गया,
उसमें जन जागृति अभियान भी चलाया गया है। तो पत्रकारों के लिए एक मैसेज है, वो मिल के काम करें, एकजुटता से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी समाज सेवी को लेकर समाज सेविका हमारे साथ मौजूद हैं। रूबी राज सिन्हा जी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इन्होंने भी समाज सेवा में काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया है और वैदेही फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आज जिस तरह से महिलाओं का जो योगदान रहा उसके लिए क्या कहेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और आज हम मना रहे हैं शहीद स्मारक पर आज़ादी का अमृत महोत्सव और चख रहे हैं इसका स्वाद। जी हाँ, क्योंकि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हमें अपने भारत देश में सब कुछ करने की आज़ादी है, मन का खाते हैं, पहनते हैं, करते हैं, लेकिन आज़ादी चाहिए विचारों की और युवा पीढ़ी को जागरूक करने की, जो पीढ़ी पाश्चात्य की तरफ ढल रही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आयोजक को, जो वाहिद टाइम्स है, मुरलीधर आहूजा जी हैं, जिन्होंने युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए, उन बच्चों को देशभक्ति से जोड़ने के लिए इतना सुंदर आयोजन किया। यहाँ पे पूरा माहौल तिरंगा हो चुका है और हर घर तिरंगे का आयोजन किया गया है। और जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए तो महिला कहाँ नहीं है, हर जगह ही। हम तो हर जगह हैं, हम तो आधी आबादी हैं और हमारे बिना, हम समझते हैं कि हम एम्पावर हैं और हमारे बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। चाहे वो पूजा ले लीजिए, कोई अपना उत्सव ले लीजिए, चाहे तीज त्योहार, किसी भी धर्म का हो, महिलाओं के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और सब महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी अपनी घर गृहस्थी की दहलीज से बाहर निकलिए, छोटा सा सहयोग समाज के लिए करिए। लोगों ने हिस्सेदारी ली है। इसी बीच में हमारे साथ भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी मौजूद हैं। आज जिस तरह से तमाम लोगों ने हिस्सेदारी की है, आज इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तमाम लोगों ने हिस्सेदारी की, क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ कहेंगे। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे और योगी जी के आह्वान पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक देश के हर जन में जो एकता का भाव, जो प्यार का भाव, जो देशभक्ति का भाव देखने को मिल रहा है, बहुत गर्व का विषय है। और हम सब मिलजुल के ऐसे ही एकजुट रहें, भाईचारे के साथ रहें और पूरे विश्व के सामने आज भारत एक महान उदाहरण बन के पेश हुआ है, जो अखंडता में एकता, हम सब जो मिलजुल के एक साथ रह के हमारा भारत देश महान, इस भाव के साथ निरंतर देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। हम सब देशवासी ऐसे ही इसी भाव से आगे बढ़ते रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सबको पुनः अपने बधाई देता हूँ कि हम जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। और 13 से 15 हर घर तिरंगा अभियान से मेरी अपील है कि हम सब जुड़ें, अपने अपने घर के छत पे हम तिरंगे झंडा लगाएं और जो देशभक्ति की भावना हमारे दिल में है, पूरे विश्व को उसको दिखाने का काम करें। तिरंगा यात्रा के साथ साथ अमृत महोत्सव मनाया गया। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र टाइम भारत।